अराइवल ऑफ मानसून जो पोएम है वो तौफीक रफ़त ने लिखी है। ऑलमोस्ट ऑल जो वर्क है तौफीक रफ़त का, उसमें लाइट हार्टेड लैंग्वेज यूज़ हुई है। पोएम की जो टोन है वो एनर्जेटिक है और इसमें दो इंटरप्रिटेशन के बारे में बात हुई है। एक तो 1947 के पार्टीशन के बारे में जो कि है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, और दूसरा है इसका कल्चरल पर्सपेक्टिव जिसके अंदर फीलिंग्स ऑफ पीपल इन पाकिस्तान ड्यूरिंग मानसून के बारे में हम बात करते हैं। टाइटल अराइवल ऑफ मानसून सिंबॉलिक है क्योंकि ये सिंबलाइज कर रहा है रिवाइवल और न्यू बिगनिंग को। इसके हमारे पास 7 स्टेंजा हैं और इसमें मेटाफर और सिमिली यूज़ हुए हैं। मेटाफर का मतलब होता है डायरेक्ट कंपैरिजन, और सिमिली होता है जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं यूजिंग वर्ड्स जैसे कि एज। फर्स्ट 3 लाइंस में अगर हम देखें तो इसका इजी मीनिंग है कि स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जो कमज़ोर चीज़ें हैं वो मूव कर रही हैं विंड की वजह से, और हर चीज़ जो है वो पुश हो रही है टुवर्ड कूलर नॉर्थर्न एरियाज़। इसके अगर हम डीपर मीनिंग की बात करें दो पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, तो इसमें हमारे पास पार्टीशन ऑफ इंडिया की बात हुई है कि पीपल वर फोर्स टू मूव माइग्रेट, कुछ भी स्टेबल नहीं था। बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग विंड है वो रेफ़र कर रही है पार्टीशन के वक्त को, जब कुछ भी स्टेबल नहीं था और इंडियन जो लोग थे उनको फोर्स किया जा रहा था माइग्रेट होने के लिए, कुछ भी स्टेबल नहीं था। अगर हम कल्चरल पर्सपेक्टिव के बारे में बात करें तो जो तेज़ हवा थी वो जो है वो चेंज ला रही थी और ये सिग्नल दे रही थी कि बारिश आने वाली है। 4 to 6 लाइन में आफ्टर इफ़ेक्ट बताए गए हैं। जो तेज़ हवा चल रही थी, क्लॉथ जो है वो इधर से उधर मूव कर रहे थे, शीट फ्लैप्स कर रही थी स्ट्रांगली, हाउस जो है वो एक बैटल फील्ड की तरह शो कर रहा था। अगर हम इसके हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो पार्टीशन के टाइम पे बहुत क्योस था, टेंशन थी, लाइक वॉर कंडीशंस के बारे में रेफरेंस दे रहा है। और मानसून के बारे में कल्चरल पर्सपेक्टिव की तो जो स्ट्रॉन्ग विंड थी उसने हर चीज़ को लाइवली और ड्रामेटिक बना दिया था। स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से कपड़े इधर उधर मूव कर रहे थे और हाउस जो है वो एकदम बैटल फील्ड का मंजर पेश कर रहा था। 7 to 9 लाइन्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसका इजी वे में अगर हम देखें तो इन लाइंस का मतलब है कि पीसफुल जो डेज़ हैं वो चले गए हैं। जो बर्ड्स हैं वो अब इजीली फ्लाई नहीं कर सकते, वो विंड के ज़रिए पुश हो रहे हैं, विंड उनको पुश कर रही है और वो अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर हम इसके डीपर मीनिंग की बात करें, हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन के मुताबिक लाइफ जो है पार्टीशन के बाद बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी। पीपल का जो है हमारे पास उनका कोई कंट्रोल नहीं रहा था चीज़ों के ऊपर। बेसिकली ये आफ्टर इफ़ेक्ट्स बताए गए हैं पार्टीशन के कि कैसे जो है लोगों की लाइफ डिफ़िकल्ट हो गई थी पार्टीशन के बाद। अगर हम इसका कल्चरल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो नेचर बिकम्स रफ़ एंड अनकंट्रोलेबल। नेचर जो है वो रफ़ और अनकंट्रोलेबल हो गई थी। कल्चरल पर्सपेक्टिव जो है वो बर्ड्स के ज़रिए शो किया गया है कि बर्ड्स अब ईज़िली फ्लाई नहीं कर सकते थे, विंड उनको पुश कर रही थी और वो अपनी डायरेक्शन के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। इसी तरह पार्टीशन के बाद जो लोग थे उनकी लाइफ भी बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी। उन्होंने अपनी डायरेक्शन तो पा ली थी जो उन्होंने चूज़ किया था, लेकिन उसके लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, उनका कंट्रोल नहीं रहा था। 16 to 18 लाइन में होप शो की गई है कि रेन ने हर चीज़ को अलाइव कर दिया है। Everything feels fresh and alive. Rain feels cool and present. Even wires are moving wildly. इसके अगर हम डीपर मीनिंग की बात करें तो ये पार्टीशन के बारे में बात हुई है कि पार्टीशन के बाद जब माइग्रेशन हो गई है, पाकिस्तान में लोग आ गए हैं, तो अब उन्होंने न्यू लाइफ स्टार्ट कर दी है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर दी है। ऑल्दो वो बहुत डिफ़िकल्टीज से गुज़र के वहाँ आए थे, उनका अपनी लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं था, होप लेकिन होप शो की गई है कि अब उनकी न्यू लाइफ होगी, न्यू बिगिनिंग होगी। और अगर हम कल्चरल मीनिंग की बात करें तो मानसून जो है वो हमारे पास हैप्पीनेस, फ्रेशनेस लाती है। हीट के बाद ये एक ऐसा मौसम होता है जहाँ फ्रेशनेस आ जाती है नेचर के अंदर और हर चीज़ जो है वो हैप्पी हो जाती है। 19 to 21 लाइन्स में है कि जो बारिश के बाद मड्डी वाटर है, जो मट्टी वाला पानी है, वो एनिमल के फीट के अराउंड घूम रहा है और जो दरख्त हैं वो बारिश के पानी से सोख हो चुके हैं और उनसे जो है वो बारिश की बूंदें टपक रही हैं। अगर हम हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन की बात करें तो ये है कि लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया पार्टीशन के वक्त,
लेकिन अब न्यू बिगिनिंग हो रही है, जैसे कि रेफ़र किया गया है कि पाकिस्तान एक न्यू कंट्री बन चुका है, अब न्यू बिगिनिंग होगी उनकी। स्ट्रगल किया लेकिन सर्वाइवल जो है वो कंटिन्यूज़ है, अब न्यू बिगिनिंग होगी, वो सर्वाइव करने की ट्राई कर रहे हैं। कल्चरल पर्सपेक्टिव ये है कि नेचर फुली एक्टिव हो गई है और हर चीज़ जो है रिफ़्रेश हो गई है बारिश के बाद। अगर हम इसकी वन लाइन समरी के बारे में बात करें तो मॉनसून का जो सीज़न होता है वो क्योस और स्ट्रगल वाला होता है, लेकिन हीट के बाद जो रेन होती है वो लाइफ और जॉय भी देती है। तो इस हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो 1947 के पार्टीशन की तरफ रेफ़र किया गया है कि जिसमें पेन और स्ट्रगल था, वहीं इसके बाद होप भी था कि न्यू बिगिनिंग होगी, न्यू रिवाइवल होगा, न्यू लाइफ होगी जब सेपरेट कंट्री बन गया था। कुछ थीम्स हैं जैसे कि नेचर एंड इट्स पावर, नंबर सेकंड है चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर थर्ड है क्योस एंड डिसऑर्डर, नंबर फोर्थ है रिन्यूअल एंड रिबर्थ, फिर है रिलीफ आफ्टर सफरिंग, फिर है ह्यूमन कनेक्ट विद नेचर, उसके बाद है जॉय एंड सेलिब्रेशन, फिर है स्ट्रगल फॉर कंट्रोल, फिर है मोमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद है होप एंड न्यू बिगिनिंग। अगर हम हर स्टेंजा के बारे में वन वन लाइन में बात करें, फर्स्ट स्टेंजा में है कि स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्ट हो चुकी है जिसने हर चीज़ को पुश करना शुरू कर दिया है और हर चीज़ जो है वो चेंज हो रही है, चेंज हो। सेकंड में है कि विंड क्योस क्रिएट कर देती है क्योंकि हर चीज़ जो है वो वाइल्डली मूव कर रही है और विंड की वजह से जो हाउस है वो बिल्कुल बैटल फील्ड बन चुका है। स्टेंजा 3 में है कि बर्ड्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं फ्लाई करने के लिए और अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए क्योंकि हवा जो है वो उनको पुश कर रही है। ये इशारा कर रहा है 1947 की पार्टीशन के बारे में और जो लोगों को उस वक्त स्ट्रगल हो रही थी उस बारे में। स्टेंजा 4 में है डार्क क्लाउड्स ब्रिंग a welcome change, softening the environment and restoring pleasant sounds. स्टेंजा 5 में है कि अब सडन हैवी रेन आ जाती है जिसकी वजह से एनर्जी और जॉय आ जाता है स्पेशली बच्चों में। तो स्टेंजा 5 जो है वो होप के बारे में बात कर रहा है कि स्ट्रगल जो है वो ओवर हो गई है, अब होप है कि न्यू बिगिनिंग होगी। मतलब पार्टीशन के बाद अब जो है वो सेपरेशन हो चुकी है, न्यू कंट्री बन चुका है, अब जो है रिवाइवल होगा, न्यू बिगिनिंग होगी और इंजॉयफुल लाइफ होगी, होप दी गई है। स्टेंजा 6 में आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं रेन के कि हर चीज़ जो है वो फ्रेश और कूल हो गई है और दोबारा से हैप्पीनेस आ गई है, रिवाइवल हो गई है, न्यू बिगिनिंग हो गई है रेन के बाद। स्टेंजा 7 में है कि नेचर बिकम्स एक्टिव अगेन विद वाटर फ्लोइंग एंड ट्रीज रिवाइव्ड आफ्टर रेन। रेन के बाद हैप्पीनेस दोबारा से आ गई है, सब कुछ रिवाइव हो गया है। अगर हम इसके मेन आइडिया के बारे में बात करें तो शो करती है पोएम कि मानसून जो है, मानसून का जो सीज़न है वो लॉन्ग हीट और ड्राइनेस के बाद आता है और न्यू बिगिनिंग को शो करता है और हैप्पीनेस को शो करता है। स्टार्ट में तो मानसून में हमारे पास स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, क्योस और डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, लेकिन उसके बाद रेन होती है जिससे हर चीज़ चेंज हो जाती है, हर चीज़ फ्रेश हो जाती है, हैप्पीनेस आ जाती है। जैसे कि 1947 की पार्टीशन के वक्त लोगों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा था, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी, लेकिन जब पार्टीशन हो गई थी तो उनकी लाइफ में जो है वो न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो गई थी। Nature and people fresh, happy and alive again. It also shows struggle turning into hope like after the party of India. This poem shows how the monsoon brings joy, hope, memories and a fresh new life to the people and land of Pakistan.